क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ठीक है, मतलब एक कार में क्या है, दो वाइपर है। ठीक है, दो वाइपर है, उसका लेंथ कितना दे रखा, मतलब वाइपर का लेंथ यानी रेडियस का काम करेगा वो 25 सेंटीमीटर, और कितने डिग्री तक एंगल जाता है, 115 डिग्री पर। और ये भी ध्यान रखना है कि वाइपर जो है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। ठीक है, यानी देखिए मान लीजिए एक वाइपर है जिसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा वाइपर भी है जिसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मान लीजिए अगर क्लीन करेगा भी तो ये यहां तक इस टाइप का क्लीन करेगा, ये भी क्लीन करेगा अगर, तो मान लीजिए यहां तक इस टाइप का वो क्लीन करेगा। ठीक है, ये कितना बना रहा है, 115 डिग्री, ये भी बना रहा है 115 डिग्री। ठीक है, यानी लिखेंगे गिवन रेडियस इक्वल टू, रेडियस कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है, एंगल इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एरिया टोटल एरिया लिखते हैं ना, लिखते हैं क्या, टोटल एरिया क्लीन बाई द वाइपर इक्वल टू, देखिए दो है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे कितना, 2, थीटा का वैल्यू कितना 115 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है 25 इंटू 25। ठीक है, अब एक कट करते हैं इसको 2 टाइम्स में 180 आएगा। ठीक है, अब 5 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 18, और ये जाएगा 11, और तो कुछ कट नहीं रहा है तो लिखेंगे कितना 115 इंटू 55 इंटू 25 डिवाइड बाई कितना 18। इसको मल्टीप्लाई करके कितना 115, और ये 11 इंटू 5 55, और इधर हो गया कितना 25, और इधर हो गया 18 इंटू 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना है 158,125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये दोनों का टोटल एरिया हम निकाल दिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको सेपरेट करके निकालते, फिर 2 से क्या करते, लास्ट में मल्टीप्लाई करते। हम क्या किए, दोनों को 2 से डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और जो फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसके बाद कैलकुलेट करिए, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्पीड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। गिवन आर इक्वल टू, यानी रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर दे रखा है क्या, एंगल दे रखा है, एंगल इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो एरिया पूछ रहा है, एरिया इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री, 80 बाई 360, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, और रेडियस कितना दे रखा है 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 0 कट गया, ये कटेगा कितना से 2, ये कटेगा 9, यानी 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें √3 का वैल्यू दे रखा है 1.7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्या कर रखा है? 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो लिखेंगे गिवन रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6 इक्वल पार्ट में मतलब एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 360 डिवाइड बाई 6 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री हो गया एंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये एंगल हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, क्या हो गया? कोई भी एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब दो रेडियस यानी दो साइड्स अपन आपस में बराबर होते हैं तो दो एंगल भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यानी ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं, क्या ट्रायंगल ले लेते हैं? ओ ए बी। ठीक है, ले लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान दीजिए ये तो 60 डिग्री निकल गया था। ठीक है, अब ये दोनों साइड क्या होगा? जब ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी एक्स एक्स मान लेते हैं कितना है? 180 डिग्री। लिखेंगे 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 120 डिग्री। x इक्वल टू कितना है? 120, ये जब मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिखेंगे कितना? 60 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ए बी ओ। ठीक है, सारा इक्वल होगा मतलब ये क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर ए ओ बी इज एन क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? एरिया ऑफ सिगमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एरिया ऑफ सिगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ वन सिगमेंट, क्योंकि इसमें हमको 6 पार्ट का बोर्ड है। ठीक है, तो हम एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? तो पूरा सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। तो लिखेंगे कितना? अब थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60/360। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है? 28 इंटू 28 हो जाएगा, माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28। इसको कट करेंगे कितने टाइम्स में? 6 टाइम में। ये कट होगा 4 टाइम में, ये कट होगा कितने? 3, और ये कट कट होगा 11। ठीक है, ये कट होगा कितने से? 7 टाइम में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 इंटू 4 यानी 44 इंटू 28 करते हैं, डिवाइड बाय कितना? 3 माइनस 1.7। √3 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 1.7 लिखना है, और इधर 7 इंटू 28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड किया तो कितना है? 410.67 माइनस 333.2, इसको माइनस किया तो 77.47 आया। ठीक है, अब लिखेंगे क्या? देयरफॉर एरिया ऑफ, एरिया ऑफ यहाँ पे एक सिगमेंट का निकाले थे, यहाँ पे 6 सिगमेंट का चाहिए हमको। कितना चाहिए? 6 सिगमेंट का। तो लिखेंगे कितना? 6 इंटू 77.47 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 464.8 आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है? 0.35। ठीक है, तो इतना का कितना होगा? ठीक है, तो लिखेंगे क्या? द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹0.35। तो लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ₹0.35 इंटू 464.8। द कॉस्ट ऑफ 664.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹0.35 इंटू 664.8। इसको मल्टीप्लाई किए कितना है? 162.68 रुपीज। इतना पैसा लगा। नंबर 14 क्या दे रखा है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री।
यानी देखिए एंगल थीटा की जगह पे कितना दे रखा है, पी डिग्री दे रखा है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिया है, एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, पी दे रखा है, ठीक है। और स्मॉल आर की जगह कितना दे रखा है, कैपिटल आर, ठीक है। तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा, पी बाई 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शंस में कहीं दिख रहा है, ये तो होने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर है, ठीक है। ये ये है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी होने वाला है नहीं। अब यहाँ पे ये भी 2 पाई आर दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखते, देखिए p बाई 720 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम ये ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये काटेंगे कितना होगा, 360, तो लिखेंगे कितना, p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जाके मेरा क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है। थैंक यू।